हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 12 मई 2021 आसाम के नौगांव जिला में लगभग 18 जो एलिफेंट्स के यहाँ पे माना गया है कि लाइटनिंग शॉक के वजह से डेथ हो चुकी है। तो मेनली ये टॉपिक है फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट्स में एलिफेंट के पॉपुलेशन के जो डेटास के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिफेंट्स की जो डेथ होती है उसके रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है स्कीम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसी कैसी इनिशिएटिव हाथियों के लिए है और उसके साथ जो एलिफेंट रिजर्व है इंडिया में, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो 12 मई 2021 को आसाम में जो 18 एलिफेंट, काफी एक बड़ी न्यूज है। तो 18 जो एलिफेंट्स की डेथ हो गई थी। तो मेनली यहाँ पे अलग अलग जो एविडेंसेस है और अलग अलग जो एक्सपर्ट का कहना है कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स के वजह से इन हाथियों की मौत हो चुकी है। लेकिन देखिए, 18 हाथी ये एक बहुत ही बड़ी आंकड़ा है। तो यहाँ पे जो है आसाम के जो नौगांव डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो कंदली प्रोपोज रिजर्व फॉरेस्ट है, तो वहां पे ये घटना घटी। तो देखिए, अगर आप लोग देखेंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने हाथी की डेथ हो गई थी यहाँ पे, लेकिन मेनली हाथी से रिलेटेड काफी टॉपिक्स आपको पूछने की संभावना है। तो अगर बात करेंगे 2017 के जो सेंसस के हिसाब से, आफ्टर कर्नाटका आसाम में भारत का सबसे ज्यादा हाथी की पॉपुलेशन है। 2002 में आसाम में जो हाथी थे लगभग 5246, और 2017 के जो सेंसस के हिसाब से ये 5719। तो काफी हाथी बढ़ चुकी है उसके पिछले 5 सालों में। लेकिन आसाम में अगर देखा जाए, अलग अलग जो हाथियों की मौत के जो रीजंस होते हैं, यहाँ पे बोला जाता है कि पोचिंग की वजह से होते हैं, ट्रेन रिलेटेड एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं, पॉइजनिंग की वजह से होता है, इवन इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से भी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स है उसमें भी हाथी जो है फंस के उनकी मौत होती है। तो अगर बात करेंगे 2013 से लेकर 2016 तक 100 से ज्यादा हाथियों की जो डेथ हो चुकी है, अननेचुरल डेथ, यानी कि नेचुरल डेथ नहीं, अननेचुरल डेथ। तो यहां पे इससे भी काफी एक सोचने वाली बात है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफी सारे आप लोग को न्यूज में सुनने को मिलते रहते हैं। तो अगर हम लोग डेटास के हिसाब से देखेंगे तो 2017 के जो सेंसस के हिसाब से सबसे ज्यादा जो हाथी के पॉपुलेशन है कर्नाटका। कर्नाटका इन टर्म्स ऑफ अगर देखेंगे कि आपके जो टाइगर की पॉपुलेशन के हिसाब से भी काफी ज्यादा आती है। सेकंड रैंकिंग पे आसाम है। केरला थर्ड रैंकिंग पे है। तमिलनाडु काफी कम है यहाँ पे कंपैरिजन में देखेंगे। उड़ीसा, उत्तराखंड, मेघालय। और आप देख सकते हैं थोड़ी सी जो भी जगहों पे फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, प्लेन एरिया ज्यादा है, वहां पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर जो भी जगह पे कम जगह है, जैसे कि मिजोरम, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, फॉरेस्ट्री एरिया काफी कम है। तो कंपेरेटिवली काफी कम है हाथियों की पॉपुलेशन। और अगर बात करेंगे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, अगर इंसानों के साथ हाथियों की जो कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है, तो इसके वजह से काफी सारे इंसानों की भी मौत होती है। तो 2015 के हिसाब से एक आंकड़ा है 2019-20 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने इंसानों की मौत हो चुकी है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए उड़ीसा में, सेकंड रैंकिंग पे वेस्ट बंगाल, थर्ड पे झारखंड और फोर्थ पे आसाम। तो अगर देखेंगे उड़ीसा में लगभग 447 जो है इंसानों की मौत हो चुकी है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में। आसाम में रैंकिंग फोर्थ है यहाँ पे। वेस्ट बंगाल में हाथियों की पॉपुलेशन भी अगर देखा जाए तो कंपेरेटिवली काफी कम है, लेकिन यहाँ पे जो है इंसानों की मौत के जो आंकड़े हैं काफी ज्यादा है। तो अगर देखा जाए 2007 में जो है हाथियों की पॉपुलेशन जो है लगभग 27,000 थी, और 2017 में ये लगभग 29,000। तो 2007 से लेकर 2017 तक 8.9% की जो ग्रोथ रेट के हिसाब से हाथियों की पॉपुलेशन बढ़ी है। अगर देखेंगे हाथियों की जो अननेचुरल डेथ है उसमें मेन रीजंस क्या है, अगर देखा जाए 2013-14 में इलेक्ट्रिक सो रेलवे जो एक्सीडेंट्स काफी है, ये कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन अभी लगभग काफी ज्यादा यहाँ पे है 2017-18 के जो रिकॉर्ड के हिसाब से। लेकिन एक चीज काफी हैरान करने वाली है,
इलेक्ट्रिक्यूशन, यानी कि जो इलेक्ट्रिक जो वायर्स में हाथियों की फंस के जो मौत होती है, ये बहुत ही बड़ी हो रही है, काफी बढ़ती जा रही है यहाँ पे। पोचिंग जो है कंपेरेटिवली काफी कम होती जा रही है। पॉइजनिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी बढ़ी जा रही है। रिवेंज किलिंग लगभग ना के बराबर है, लेकिन आप देख सकते हैं कंपेरेटिवली अननेचुरल डेथ जो है ओवर द ईयर्स ये लगभग सिमिलर है, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के हिसाब से या फिर एनवायरमेंटल बैलेंस जो है इसको इसके लिए बहुत ही खतरनाक है। हाथी एक बहुत ही बड़ी एक एसेट है, जो उसको किसी भी तरीके से उन लोग की जो अननेचुरल डेथ होना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अगर बात करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 1992 फरवरी में। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट स्कीम के थ्रू यहाँ पे हाथियों की जो पॉपुलेशन की जो है उसकी मेनली प्रोटेक्शन करना और उसकी मैनेजमेंट करना। तो देखिए, अगर हाथी जो प्लेन एरियाज में यानी कि धरती में चलने वाली सबसे बड़ी जानवर है दुनिया में, तो जाहिर सी बात है हाथियों को यहाँ पे चलने के लिए भी जो भी फॉरेस्ट एरिया काफी बड़ी चाहिए होगी। तो दो बड़े फॉरेस्ट एरिया में जब हाथी अलग अलग टाइम में ट्रेवल करते थे तो एक कॉरिडोर बनता है। तो इन कॉरिडोर के थ्रू जब हाथी जाती है तो इसी में ही हाथियों की मेनली ज्यादातर मौत होने की आंकड़े आती है। यहाँ पे पोचिंग भी काफी ज्यादा होती है। तो मेनली यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर जो होती है उसको प्रोटेक्ट करना, एलिफेंट की जो हैबिटेट्स है उसकी यहाँ पे सर्वाइवल के लिए, ताकि एलिफेंट अपने वाइल्ड एनवायरनमेंट में शांति से रह सके। तो एक चीज देखिए कि 16 आउट ऑफ 28 स्टेट्स भारत में अगर बात करेंगे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मेघालय, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, तो इन सब जो राज्यों में एलिफेंट कॉरिडोर मौजूद है। तो मेनली जो प्रोजेक्ट एलिफेंट स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स है यहाँ पे उन लोग को ट्रेन करती है। जो एलिफेंट कॉरिडोर्स के मेंटेनेंस के लिए जो टेक्निकल एंड फाइनेंशियल हेल्प चाहिए स्टेट्स को, उसको यहाँ पे जो इंप्रूव करना, ताकि यहाँ पे एक गोल जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट के थ्रू हाथियों की जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करना, उसको मैनेजमेंट को संभाल के रखना। तो अगर बात करेंगे हम हाथियों की जो कॉरिडोर्स है, तो मेनली आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगभग 9200 एलिफेंट्स है। ऑलरेडी आंकड़े के बारे में डिस्कस किया, लगभग 58 कॉरिडोर्स है। नॉर्थ वेस्ट एरियाज में आप देखेंगे लगभग 1500 जो हाथी है, 8 कॉरिडोर है लगभग। ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में आप देख सकते हैं लगभग 2500 एलिफेंट्स है, लगभग 23,500 स्क्वायर किलोमीटर, काफी बड़ी जगह है यहाँ पे। 54 कॉरिडोर्स है यहाँ पे। और अगर बात करेंगे काफी डेंस है कॉरिडोर्स यहाँ पे इस जगहों में। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अगर देखेंगे लगभग 14,800 एलिफेंट, सबसे ज्यादा एलिफेंट इसी एरियाज में मौजूद है। लगभग 46 कॉरिडोर है यहाँ पे, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया में आप देखेंगे तो लगभग 166 एलिफेंट कॉरिडोर है। तो ऐसे आंकड़े आपको जब ऐसे रिलेटेड कभी कभी टॉपिक्स आते हैं, तो अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड आएंगे, हाथियों के बीच में अगर आप लोग ने प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में मेंशन करना चाहेंगे तो ऐसे डेटाज आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो एलिफेंट अगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे तो आप लोग देखें कि भारत में टोटल 32 एलिफेंट रिजर्व है। जाहिर सी बात है जहां पे हाथियों की पॉपुलेशन ज्यादा है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ के एरिया में, सेंट्रल इंडिया के एरिया में और साउदर्न एरिया में सबसे ज्यादा जो एलिफेंट रिजर्व इसी जगह में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जगह एलिफेंट कॉरिडोर है, तो एलिफेंट रिजर्व है यहाँ पे ज्यादातर एलिफेंट की पॉपुलेशन जहाँ पे। तो आप लोग क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? क्योंकि 2020 के यूपीएससी के क्वेश्चन में, प्रीलिम्स में एक प्रश्न आया था कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। हाथियों के बारे में अक्सर न्यूज में आती रहती है अलग अलग चीजें, तो क्या पता आपको इस साल के एग्जाम्स में ये पूछे भी जाए। तो नेक्स्ट बात करेंगे अलग अलग जो इनिशिएटिव्स है। पहले बात करेंगे जो माइक प्रोग्राम। तो माइक का एब्रिविएशन जो है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, नाम से ही आपको पता लग सकता है कि इसका मीनिंग क्या है। साउथ एशिया में ये 2003 में इसको जो है स्टार्ट किया गया था, मेनली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो रिजोल्यूशन साइट्स, साइट्स का जो फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसके बारे में जो है एक रिजोल्यूशन पेश किया गया था, तो तभी माइक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। मेनली यहाँ पे एलिफेंट जो भी जगहों पे है यहाँ पे उनकी एलिफेंट की प्रॉपर मैनेजमेंट हो, लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन मेंटेन किया जा सके, ताकि एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है उसको एक तरीके से ग्रोथ के डायरेक्शन में लेके जाया सके। तो अलग अलग ट्रेन जो है इलीगल पोचिंग हो उसके मेजरमेंट के लेवल और उसको मेंटेन करके, ताकि पोचिंग या इलीगल एक्टिविटीज कम किया जा सके
और एलिफेंट्स की प्रोटेक्शन को यहाँ पे बढ़ाया जा सके अलग अलग साइंटिफिक मेथड के द्वारा। तो ये माइक प्रोग्राम हो गई। दूसरा जो प्रोग्राम है कैंपेन जो है हाथी मेरे साथी, तो ये जो है नाम काफी आपको फेमिलियर लगता होगा, एक मूवी भी आई थी, राजेश खन्ना की मूवी थी हाथी मेरे साथी, तो उसके हिसाब से ये जो प्रोग्राम रखा गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और उसके साथ जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने जो हाथी मेरे साथी ये जो कैंपेन शुरू किया था 2011 में। तो मेनली यहाँ पे जो है पब्लिक अवेयरनेस और हाथियों के साथ जो फ्रेंडशिप जो है उसको मेंटेन करने के लिए लोकल पॉपुलेशन के साथ, ताकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादातर हाथियों के ही जो के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिखते हैं, तो उसको कैसे साइंटिफिक तरीके से मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दिल्ली में 2011 में एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, तो 8 मेनली अफ्रीकन कंट्रीज और जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज है जैसे कि केनिया हो गई, श्रीलंका, बोत्सवाना, रिपब्लिक ऑफ कंगो, तंजानिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और भारत भी यहाँ पे मौजूद थी। तो काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर बात हुई थी यहाँ पे। थर्ड पार्ट अगर हम लोग बात करेंगे एलिफेंट टास्क फोर्स, तो एलिफेंट टास्क फोर्स इसको जो एक्चुअली जो लॉन्च किया गया था एज ए प्रैग्मेटिक सोल्यूशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि कैसे एलिफेंट की कंजर्वेशन किया जा सके अलग अलग तरीके से, उसके ऊपर यहाँ पे बात हुई थी। तो फेमस वाइल्ड लाइफ हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है डॉक्टर महेश रंगराजन, इन्होंने जो है एलिफेंट टास्क फोर्स को एक्चुअली हेड किया था यहाँ पे। तो अलग अलग काफी सारे मेंबर जैसे कि कंजर्वेशनिस्ट थी यहाँ पे, एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट थे, एलिफेंट बायोलॉजिस्ट और अलग अलग जो वेटरनियन यहाँ पे यानी कि जो हाथियों के या फिर जानवरों के जो डॉक्टर्स हैं वहां पे मौजूद थे। तो अगर बात करेंगे भारत में आंकड़ों के हिसाब से लगभग 25,000 से लेके 29,000 तक की एलिफेंट है। लेकिन अगर देखा जाए तस्कश यानी कि जो भी मेल एलिफेंट है उनके जो दांत होते हैं उनके दांतों के लिए ही उनकी मेनली पोचिंग होती है, उनकी हड्डियों के लिए। तो इंडिया में सिर्फ अगर देखा जाए 29,000 में से सिर्फ 1200 ही टस्कर्स जो है ये मौजूद है। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इसको भी प्रोटेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इलीगल पोचिंग आफ्टर इलीगल होती है। किसी भी जानवर का यहाँ पे कुछ भी लॉस करने से पहले काफी सोचनी चाहिए यहाँ पे, और मेनली उसके लिए भी अलग अलग इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए ताकि किसी भी एंगल से अननेचुरल डेथ नॉट ओनली हाथी किसी भी जानवर का नहीं होना चाहिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द रिसेंट केस ऑफ 18 डेथ्स ऑफ एलिफेंट इन असम, और इसके साथ एलिफेंट रिजर्व और अलग अलग जो आंकड़ों के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। तो बहुत एंगल से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, काफी सारे डेटाज भी शेयर किए यहाँ पे। तो आशा करते हैं इससे आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।